अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा अच्छे कर्म करे, अच्छे काम करे, दुनिया में उनका नाम करे, ये ना हो कि बदनाम करे। एक छोटी सी लेकिन बावजन कारआमद और सच्ची सुच्ची बात करने जा रहा हूं। अपने कानों के पर्दों को जरा फारिग रखिएगा। औलाद नसीहतों पर नहीं, औलाद नसीहतों पर नहीं, वालिदैन के नक्शे कदम पर चलती है। बहुत अच्छे। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से देखें तो सही, हमारे लेजेंड्स की टीम की तरफ से लो देखो तो सही। और आपके अपने ताबेदार इमरान अशरफ की तरफ से खुशाम। कम ऑन शेरा। चली बली चली बली चली बली चली बली चली बली। मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम, आए प्यार से यहां से ले जा। अरे माशाल्लाह ओन भाई, क्या बात है, पूरी दीवार पेंट हो गई है। ये रहता है कुछ। अकरम भाई ने माशाल्लाह एडा खूबसूरत सूट पाया है। तुहानू पता पुदीना खान च फर्स्ट आए ने। बाजी आपो अपनी तबीयत होंदी ना। मैं पुदीना खान च फर्स्ट आया, ये गाला खान च फर्स्ट आया। फिर कहते बूटा गाला कढ़दा। बूटा मामा लगता गाला कढ़दा। कौन है बूटा? है बूटा चावल जिहा बंदा, दफा करा तू। अकरम भाई अच्छा कलर पहना आप। थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया। क्या बात वैसे आज आज वाकई आप है ना, ग्रीन तोता लग रहे हैं, जेड़ा घाह ते नहीं बैठा हुंदा। नहीं भाई, तुम तोता बनते गए हो, शायद तुहानू पता नहीं है, तोते ते रिछ च बहुत फर्क है। रिच पुराने दौर दे हुंदे सन अकरम भाई, तुहाडी गल बिल्कुल बजा है। बेहतरीन तगड़े रिच। अजकल दे रिच कोई रिच ने टिंडा होइयां पईयां ने। रिछा ने तो टिंडा करनिया ही सी, जो बांदर ने छोटे छोटे रख लेने तो रिछा ने की करना। अकरम भाई यार के कमजोर शेर ना शेरनी नूं कहंदे हुंदे ने, ए थल्ले दरी बिछा दी मैनूं रोड़े चुभदे ने। नहीं भाई यार के शेर ना गार चों निकलन लगे रोटी नाल बन लेंदे। पुछना ही की करनी, कहंदा राज कुत्ते पैंदे ना, फिर उन्हां नूं पा के लंघ जीदा। इहो जे बेरोजगार शेर शेरनी नूं कहंदे हुंदे ने, जे तू लैटर ही ना बंद करनी आ ते गार च अपना मीटर फिर अलहदा ही लवा ला। ਇਹੋ ਜਿਹੇ शेर ने ना शेरनी नूं सिलाई मशीन लिया के दित्ती हुंदी, बच्चे हुण इंज ही पालने पैणे। इहो जे टीरे शेर ना हनेरे च कुत्ते नूं हिरन समझ के पै जांदे ने। नहीं भाई यार के शेर ना बांदर दे घर जा कहंदे हुंदे, बाजी बांदरी रात दा कोई सालन पिया ते थोड़ा जिहा दे दे। वो अगों कहंदी बच्चे असीं तेरे भरा ने लत्त मार के डोल दिता। अकरम भाई यार के गरीब शेर ना बांदर नूं कहंदे हुंदे ने, भाजी अमरूद मिठा हुंदा या एवें गल्लां बणीਆਂ।
ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ੇਰ ਗੁਰਬਤ ਹੱਥੋਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਸ ਉਮਰੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਰੱਖ ਲੋਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਲਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਂਸਰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿਲ जोरदार तालियां। सुरीला सुनहरा प्यारा ताल वाला, क्या बात, रूह वाला, रूहदारी वाला। क्या कहने। जब किसी ड्रामे का कोई कमजोर सीन होता है तो इस शख्स की बनाई हुई धुन उस कमजोर सीन में ताकत भर देती है। क्या बात। और जब कोई सीन जबरदस्त होता है तो इस शख्स की धुन उस सीन को मास्टरपीस बना देती है। वाह वाह वाह। A great music director, composer and singer of Pakistan. पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को ना सिर्फ गाने दिए बल्कि अपना खून दिया। जोरदार तालियों में वक़ार अली साहब का कोई सी धीमी धीमी सी थोड़ी अनकही थोड़ी सी मुस्कुराती दो दिलों की है इजाजत। मेरा नाम है मोहब्बत, दो दिलों की है इजाजत। मेरा नाम है मोहब्बत। भीगे सपने कच्ची आंखें छोटी छोटी दिल की बातें अनजानी बातों में भी होती है दिल की लगी। सूखे लम्हों में बारिशों के किनारे होठों पे है शरारत। मेरा नाम है मोहब्बत। क्या बात। होठों पे है शरारत। मेरा नाम है मोहब्बत। क्या बात। आपके हाथ पाकिस्तान के हर हीरो को चूमने चाहिए सर। अरे मैं जरा छोटा मोटा हीरो हूँ, शुरुआत मैं करता हूँ। अरे थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर। तशरीफ रखिए सर। दुनिया न्यूज़ की तरफ से, मज़ाकरात की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ से, उन तमाम एहसानों की तरफ से जो एक एक सीन, एक एक शॉट, एक्टर के एक एक एक्सप्रेशन के ऊपर आपका है। अगर वो धुन इन तमाम चीजों पर ना होती तो वो मुकम्मल ना होते सर। वेलकम। थैंक यू। क्या बात। सर जी वेलकम टू मज़ाकरात। खुश आमदीद। मुझे तो आज मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है। हमेशा आपका काम सुना, बहुत सुना, सुन के बड़े हुए और आज आपको फाइनली आज लाइव सुना और मज़ा आ गया। ओन साहब, कता करामी की माफ़ी चाहता हूँ आपसे, और मैं जानता हूँ कि आप मेरी चाहतों का बहुत ख्याल रखते हैं। सारी बातें बाद में। आपका एक OST आंसू, क्या बात। सुनाइए ना, फिर शो बढ़ाएंगे।
आपने इतना पुराना गाना याद कराया। ये गाना जो है वो एक हसीना मोइन साहिबा की तहरीर थी और जुल्फ़कार अहमद शेख, तस्वीना शेख इनकी प्रोडक्शन थी। इन्होंने कहा सॉन्ग करने के लिए। तो ये माशाल्लाह ड्रामा इंडस्ट्री में पहला OST था जहाँ से OST मैंने टर्म दिया, OST ओरिजिनल साउंड ट्रैक। ये आपका दिया हुआ टर्म है? जी। अच्छा। उन्होंने कहा था कि आप गाइए, तो मैंने कहा नहीं, मैंने ये गवाया अली अजमत से। आए 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 आए। और मैं आज गवा रहा हूं आपसे। तन्हा तन्हा जीवन के कैसे दिन गुजारे, सुन लो, सुन सको तो तुमको आंसू पुकारे। रेजा रेजा हमको होना होगा माटी के तले, जागे हैं तो सोना होगा माटी के तले, माटी के तले, माटी के तले। सुन सको तो तुमको आंसू पुकारे। वाह 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 वाह, क्या बात, बहुत अच्छे। क्या बात, थैंक यू, क्या बात। सर जी माशाल्लाह, क्या मज़ेदार अंदाज, मीठा अंदाज, सुर तो माशाल्लाह फिर है ही। आपकी इजाज़त से बाबा की गज़ल एक उसका एक वाह शेर। वाह वाह, प्लीज। जब भी मिला तो मिल के वो दिल ही दुखा गया, वाह। जब भी मिला तो मिल के वो दिल ही दुखा गया, बिछड़ा तो याद बन के, बिछड़ा तो याद बन के रगों में समा गया, जब भी मिला तो मिल के वो दिल ही दुखा गया। वाह वाह वाह, क्या बात। जब भी मिला। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तेरा जिथे भी आ गया सब ਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਡ ਵੱਡ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਟੈਂਡ ਹੀ ਕਰਾ ਗਿਆ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਟਿੰਡ ਕੀ ਕਰਾਈ, ਤੇਰਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੀ ਘਟਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਟਿੰਡ ਤੇ ਪੂਛਲ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਵੇਲਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰਿਆ ਖੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡੋਈ ਹੁੰਦੀ। वाह सखावत साहब, बगैर मोरी वाला गोलगप्पा हुंदा। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰਿਆ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਚੋਂ ਚਨਾ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਚੋਂ ਚਣਾ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਪਵਾਈ। वाह अकरम साहब, मॉडल मलंग हुंदा। ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਟੰਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। वाह सखावत साहब, मौत दे खूह च सकंजवी लाई हुंदी।
मौत ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਵਾਲਿਆ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਪੀਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਿੰਬੂ ਚੱਖਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹੀ ਨਿੰਬੂ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰ लो जी नींबू ते अपनी जगह लेकिन डांस का मजा है शुक्र है मैं खुश नसीब मेरे गुरु ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆ ਬਹੁਤਾ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਰ ਗੋਡੇ ਵਰਗਾ ਯਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਬੇਅਦਬ ਅੰਤਰੀਏ ਬਾਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਸੇ ਲਈ ਤੇਰੀ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੰਜ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਇਧਰੋਂ ਫਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸ਼ੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ ਕਾਰਟੂਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ इमरान भाई हनी साहब का कुकड़ गवाच गया इन्होंने ना केस करता तो जज साहब ने पूछा तेरा कुकड़ किन्ना सी कहंदे इन्ना कहंदे इन्ना ते कुकड़ हुंदा नहीं कहंदे आ वेखो दूजा आ रहा वेलकम टू द शो सर कैसे हैं आप जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक सर बहुत पीसफुल आवाज है आपकी और आपके ओएसटीज पूरे पाकिस्तान के दिल पे राज करते हैं क्या बात बहुत शुक्रिया सर आपका पर्सनल फेवरेट ओएसटी कौन सा है वो भी बना नहीं है बहुत अच्छा सर जब कभी ऐसा मूड होता है जिंदगी में ऐसा भी होता है ना खुदा करे कि गम आपके करीब बिना फटके लेकिन जितने आप सेंसिटिव गाने बनाते हैं उतने ही सेंसिटिव भी होंगे वरना इतनी सेंसिटिव चीजें बन नहीं सकती गम में लिपटा हुआ या गम में डूबा हुआ दिल और खुशी का गाना बनाना है तो क्या करते हैं हम चूंकि बनाते हैं कंटेंट जो कि हमें मुझे बताया जाता है कि यार ये स्टोरी है ये हो गया है ये हो गया है वो उसको नहीं मिला वो उसको नहीं मिली तो वो तारी करना होता है वो लेना होता है वहाँ से बाहर से लेना होता है वो हमने बाहर से ले लिया जहाँ से आया था जहाँ की स्टोरी थी ठीक है जैसे आपने कहा ना कि सेंसिटिव हैं आप तो मैं इतना सेंसिटिव ज़रूर हूँ थोड़ा सा कि मैं रोता हूँ अरे बस इतना सा सेंसिटिव हूँ कि मैं रोता हूँ वाह बस ये तो बस इतना सा ठीक वो जो आंसू मेरी आंख से अगर निकला था वो प्रोड्यूसर की आंख से नहीं निकलेगा अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस ये है वो आंसू उस व्यूअर की आंख से ज़रूर निकलेगा मुझे पता होता है कि निकलेगा आंसू वाह 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 वो जो ड्रामा देख रहे हैं कॉन्फिडेंस अगर तो दिल से बनाए तो फिर दिल को छुएगा और अगर दिल से नहीं बना तो नहीं छुएगा तो दिल को नहीं छुएगा वाह प्रोड्यूसर की आंख से क्यों नहीं निकलेगा सर वो दूसरे ड्रामे पे लग चुका होता है भाई तो जब आपकी आंख से आंसू निकलता है आप फील करके निकलता है या सोच के निकलता है कि पता नहीं इस धुन के पैसे मिलने के नहीं मिल सखावत साहब आपने बहुत सा सवाल किया थैंक यू जहाँ तक पैसों का सवाल है वो मैं एडवांस में बहुत ढेर सारे ले चुका होता हूँ यानी आप समझ चुके फील्ड को मुझे उसका इंतजार ही नहीं होता यार फील्ड के पाइनियर हैं वो बनाने वाले हैं यार तो वो एडवांस देते हुए प्रोड्यूसर के आंसू निकले अकरम भाई दियां तर्जां क्या कहने बड़ी बड़ी इन्हें धुन बनाई जी तो एको नहीं बनी ਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ओके ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ अच्छा सर ये हो नहीं सकता कि मेरी भी ये खुशनसीबी रही कि मेरे बहुत से ड्रामों का म्यूजिक आपने किया उसकी कंपोजिशंस आपने बनाई आपकी बनाई हुई मेरे ड्रामे की
जो सबसे मेरे दिल के करीब कॉम्पोजिशन है जिंदगी में, मैं जब भी कहीं बहुत लो होता हूँ तो मैं गुले राना का OST जरूर सुनता। अगर आज आप सुना देंगे तो कसम से मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ये बात उस ड्रामे में सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की, जाहिर है सब बहुत अच्छे थे, लेकिन वो जो आपका एक था ना अशर, वो बहुत ज़बरदस्त था। वो मैंने लिखा था, छोटी सी बात मैंने लिखी थी, मैं शायरी भी कभी कभी करता हूँ। हाँ, तो उसमें लिखा था कि मन माने ना, हाय हाय, मन माने ना, करता फिरे मनमानियाँ, हाय हाय, जिद्दी बड़ा है सुनता नहीं, रिश्तों की माला बुनता नहीं, बुनता नहीं। और हमें ऐसे समझ आता नहीं जब तक धुन जी, जी। साथ होती नहीं। हमें समझ नहीं आती वैसे तो। मन माने ना, मन माने ना, करता फिरे मनमानिया, जिद्दी बड़ा है सुनता नहीं, रिश्तों की माला बुनता नहीं, मन माने ना, मन माने ना, वाह वाह वाह, करता फिरे मन मानिया। क्या बात है, कहीं मत जाइएगा। यही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है द मैस्ट्रो मैजिशियन ऑफ कंपोजिशन एंड म्यूजिक इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, Mr. Vicar Ali, and you guys are watching your favorite late night show called Mazakrat. Keep on watching. वेलकम बैक टू मजाकरा। तशरीफ रखिए। अच्छा, आप दिखने में बड़े सीधे सादे और बड़े महज़ब जो कि आप हैं, कोई मैं आप इल्ज़ाम नहीं लगाने वाला, आप मुझे ऐसे मत देखिए, लेकिन सुनने में आया कि बचपन और जवानी के शुरुआत के दिनों में बड़े शरारती थे आप। क्या ये मैंने ठीक सुना है? कोई वाकया सर, कोई ऐसा वाकया आपका और सजाद भाई का जो आप आज हमें सुनाए तो पूरी दुनिया ही सोचती ही रहे कि हैं तुम्हें मुंडे ये भी कर दे रहे हैं। सजाद भाई के लिए एक तो अरे क्या बात है। कोई ऐसा वाकया? लड़ने में मैं जब छोटा था तो मैं ज़रा जल्दी आ जाता था उसके अंदर ना कि लड़ाई करनी है। चलो लड़े, चलो लड़ते। अगर कोई लड़ पड़े और कोई सजाद भाई के साथ कुछ करे तो वो सजाद भाई ने तो जाहिर है वो आर्टिस्ट आदमी, तो मैं कुछ उन्मुखी शुरू हो जाता था। तो इस तरह के कुछ छोटे मोटे वाकयात सुनाइए ना। एक दफ़ा गाड़ी गुजर गई बहुत तेज़, हम लोग बाहर खड़े हुए थे, तो मैंने उसको कोई आवाज़ वगैरह दी, वो उतर के आ गया। कोई लड़का था, वो मैं तो बहुत छोटा था, मुझसे बहुत बड़ा लड़का था, वो गाड़ी चला रहा था और मैं कोई 7-8 साल का था। तो उसने आके मुझे मारा वारा, तो मैंने, अच्छा सजाद भाई इतने सारे टाइम में गार्डन को पानी लगा रहे थे पाइप से। अच्छा, मार पड़ रही है तो ये हो गया, मेरी उससे कमीज फाड़ी, मैंने उसके पूरे कपड़े फाड़ दिए, मैंने बहुत मारा उसको। और वो पानी लगा रहे हैं? बड़ा लड़का और वो पानी लगा रहे हैं? और वो पानी लगा रहे हैं। अच्छा, तो इस तरह के बड़े, फिर अमेरिका में काफ़ी, क्या बताएं अमेरिका में? एक दफ़ा हमने रेंट कार ली, 2-3 गाड़ियाँ ली, लिमोजीन, स्ट्रेच लिमोजीन, वो जहाज़ से इन्होंने बुक करा दी है। बड़े जज्बाती भी हैं हमारे भाई। अच्छा, अब करा तो ली, लेकिन वो इतनी बड़ी गाड़ियाँ थी, ज़ाहिर वो स्ट्रेच लिमो थी। अब उसमें 2 बंदे, मैं और सजाद भाई, एक पे तो बैठ गए,
बाकी दो जो हैं उसमें कोई बैठ ही नहीं रहा क्योंकि वो प्रमोटर नाराज हो जाएंगे जो वहाँ के लोकल प्रमोटर थे अमेरिका में। तो अब वो दूसरी गाड़ी में चले गए। अब ये दो वो कहते हैं कि हाँ जी वो गोरे आ गए। उन्होंने कहा जी शुड आई फॉलो यू? उनका हाँ यस ओके ओके। अब वो जरा मैं फॉलो कर रहे हैं। दो खाली आ रही हैं, बल्कि एक में मैंने उतर के तो अपने कुछ मौजे वगैरह उस तरह की चीज़ें एक में डाल दी। अच्छा सर, कई गुलकार आपकी धुनों से बने, आपने बहुत सारी कंपोजिशंस की, लेकिन आपने खुद ज्यादा क्यों नहीं गाया? बॉस मैं हूँ एक्चुअली स्टूडियो का आर्टिस्ट। मैं स्टेज का आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैं स्टूडियो सिंगिंग करता हूँ। ये भी बड़ा फ़र्क है। बहुत से आर्टिस्ट, बड़े बड़े आर्टिस्ट, वो आप देखिए, लता जी स्टेज की आर्टिस्ट नहीं थी। लता जी स्टूडियो आर्टिस्ट थी। ये इस तरह के बहुत से लोग हैं। ये जो स्टूडियो में जिन लोगों ने ज़िंदगियाँ लगाई हैं, मैडम स्टूडियो की ही आर्टिस्ट थी। लाइव वाला सीन नहीं था। लाइव वो शोल मेला तो लग जाता था, बहुत अच्छा शोज़ बड़े कामयाब किए। कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो लाइव भी होते हैं। राहत फ़तेह अली ख़ान, नुसरत फ़तेह अली ख़ान और मेहदी हसन खान साहब, और ये इस तरह के आर्टिस्ट। पाक गुलाम अली जो है वो लाइव आर्टिस्ट है। स्टूडियो वाला इतना नहीं, वो लाइव ही शुरू होना है उन्होंने और पक्का हो जाए। ये कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो दोनों जगह के होते हैं। अच्छा, मेरा सिलसिला स्टूडियो वाला ही रहा है, क्योंकि आई एम अ कंपोज़र बाय प्रोफेशन। बीइंग अ कंपोज़र, परिजात मैंने असरार से गवाया, तो मैंने बिल्कुल सही किया। अच्छा, वैसे अगर आप गाते तो कैसे गाते? नहीं, वो अच्छा नहीं होता। अब ये हम फैसला करेंगे ना। नहीं, वो तो बहुत वो रेंज आप लोगों ने सुना होगा परिजात जी। उसको जिस तरह से, वो मेरे गाने वाला नहीं है, बल्कि वो बहुत आपने उनको गा के कैसे बताया? बहुत सारे 99% आर्टिस्ट के गाने वाला नहीं है। तो आपने उनको गा के कैसे बताया? मैं तो उसको कॉम्पोजिशन याद कराई। कैसे कराई? हम समझे, ऑन को याद दिलाई कराइएगा जरा। जैसे उसकी कॉम्पोजिशन थी वो, हुस्न के जजीरों में, रूप के किनारों पर, सुरमई अंधेरे हैं, रेशमी उजाले हैं, एक नाज आफरी दिल पर कब्जा जमाए बैठी है, जिसकी झील आँखों में दो नील गूं से प्याले हैं। ना पूछ परीज़ादों से ये हिजर कैसे झेला है, के तन बदन तो छन्नी है और रूह पर बिछाले हैं, कैसे जान पाओगे इश्क में क्या गुजरी है, कितने दर्द झेले हैं, कितने जख्म पाले हैं। क्या बात वकार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं फैन हूँ आपका। अगला भी तो गाओ ना। केड़ा भला? सुझ जाएंगे आशिक वरना। सर ये भी बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है, लक्ष्मी चौक प्यारे लाल। सर मुझे लिखने का शौक है, मैं लिखता हूँ। आजकल अपना मयार साबित करने की दौड़ लगी हुई है, और अफसोस इस बात का है कि लोग मयार के मफहूम से नावाकिफ हैं। मयार ये नहीं कि कितने लोग आपको पसंद करते हैं, मयार तो ये है कि किस तरह के लोग आपको पसंद करते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात। बहुत अच्छा। सर एक छोटा सा शेर लिखा है, अब ये मयारे शहर यारी है, अब ये मयारे शहर यारी है, कौन कितना बड़ा मद्दारी है,
कौन रहता है अपनी हद में यहाँ, किसी को एहसास जिम्मेदारी है, जैसे चलता है सिलसिला चलने दे, पैसे आने दे, बदलने दे, पैसे आने दे, दिन बदलने दे। मांग भर दूं, जमीन तेरे नाम कर दूं, पैसे आने दे, दिन बदलने दे, दम 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 ये। सर इतनी अच्छी शायरी के बदले अगर आप कोई शेर नहीं फेंकेंगे तो सर ये तो फिर नाइंसाफी होगी। इफ्तिखार आरिफ साहब की नज़म से मुख्तसर सी अर्ज़ किया है कि अभी कुछ दिन लगेंगे, अभी कुछ दिन लगेंगे, दिल ऐसे शहर के पामाल हो जाने का मंजर भूलने में अभी कुछ दिन लगेंगे। थके हारे हुए ख्वाबों के साहिल पर कहीं उम्मीद का छोटा सा एक घर बनते बनते रह गया है। वो एक घर भूलने में अभी कुछ दिन लगेंगे। सर आप वकार नहीं, मौसीकी की दुनिया के वकार यूनुस है सर। सर सच में सर, सर आप ही सर मेरी शायरी के साथ इंसाफ कर सकते हैं सर। मेरे घर वालों ने तो नहीं किया। अपने अबू के मुंह ते मक्कना ती सलाता, मैं क्या कि कहंदे गल्लां कढाणियां दे दिल। सर आप माशाल्लाह समझते हैं, जब बंदा रोता है तो आंसू गिरते हैं, जब हंसता है तो दांत क्यों नहीं गिरते? साइंसदान ने तो पहला बम बना के अपने अब्बू ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ अब्बू जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ट्राई करो। इन्हें ट्राई की थी, अब्बा जी फौत हो गए, कहते ठीक बने हैं। सखावत साहब ਦੇ अब्बू ने मारे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਪ ਲਾਤੀ। वाह वाह, सही, क्या बात। नवा वाशरूम बनाया तो गुरु को इफ्तिताह कराने दिया। अब शेर और शायरी का सिलसिला, शायर सामने खड़ा है तो आप कुछ सर और भी कुछ अगर है तो सुना दीजिए ना सर। भाई मैं आपकी इजाज़त से। जी सर। मेरे दोस्त हैं, बहुत मेहरबान हैं गुलजार साहब, मेरी उनसे कहीं गाहे बगाहे मुलाकात रहती है। उनकी एक कोई नज़म सुना देता हूँ। कहते हैं कि आड़ से होके घने पेड़ों के पीछे से कभी, आपकी सुनने वाली, आड़ से होके घने पेड़ों के पीछे से कभी, और कभी शहर की दीवार से लगते छुपते, कोड़ी आलों से जो बच बच के निकल आई है रात, हाथ में चांद की चमकीली अठन्नी लेकर, घर से भागी है किसी मेले में जाने के लिए। जी में आता है कि बस हाथ पकड़कर इसको सुबह के मेले में ले जाऊं, खिलौने ले दूं। सर वो कैसा लम्हा होता है कि एक मौसीकार दुनिया से बेगाना होके अपने जहन में एक धुन बनाता है और पीछे से एक आवाज आती है, पापड़ करा रहे पापड़। सर उस वक्त क्या जहन में चलता है सर? इत्तेफाक ऐसा है कि अल्लाह ने मुझे समंदर के बिल्कुल सामने वाला घर दिया और वहाँ पे पापड़ वाला नहीं आता और वो पूरी सोसाइटी में कोई अंदर नहीं आ सकता बगैर परमिशन के, बगैर कार्ड। और वो दरअसल ये इशारा उनका आपकी तरफ है कि कहीं स्टूडियो का रुख गल तेरी छापड़ कराड़े वाली सर हनी साहब भी माशाल्लाह मौसीकार कराने ना तलक है। सब तो पहले इन्हों दे दादा जी ने इजाद किया पेट ना बजाना, पेट वाली मौसीकी इन्हों दी इजाद। ऐसे दे अबू बारो कुट खा के है देख के कहता जश्न का एहतमाम हो। ए सारे ही बड़े सुरीले ने माशाल्लाह। मैं तो ताड़ा सारे एपिसोड देखे ने। अच्छा मैं सॉरी मेरी पंजाबी ज़ाहिर बड़ी मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ सर। कराची वाली पंजाबी कैसे वो आपके सिर्फ मैंने वो प्रोग्राम नहीं देखे जो अभी शूट नहीं हुए।
आए आए बैंक लुटने गए थे उनकी वापस आ गए। क्यों? कहते उन्होंने लुटाया ही नहीं। बैंक गया अपने बच्चे नाल लै गया, कहना मेरे को पैसे तो कोई नहीं, मेरे बच्चे जमा कर। हर एक दिन जरूर आएगा इंशाल्लाह। मुश्किल है जे नहीं ना जान दे ते आना वो भी नहीं। अकरम साहब की शादी हुई तो रुखसती टाइम इन्हों के सोहरा कहते तू जा वोटी कल आप ही आयूगी। ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਲਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੁੱਲੇ 'ਚ ਪੱਟ ਲਗਾਇਆ। बेगम कहती मैं आइसक्रीम खानी, कहते तेरी मेरी नहीं निभ सकती। ਇਹਦਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦਾ। ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਚੰਬਲ ਕਢਵਾ ਲਓ। ਹਾਏ ਵਾਹ, ਇਹ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਣ ਦੇਣ ਖਤਮ। ਹਾਏ ਹਾਏ That's all. सर जिंदगी में आता रहता है अप एंड डाउन, बेबी जस्ट कम ऑन। सर एक छोटा सा शेर लिखा है, आपने अपनी सारी जिंदगी साजो आवाज के लिए वक्फ कर दी। हर नगमाए पुरदर्द हर एक सांस से पहले। वाह क्या बात है, वाशिंग मशीन च लस्सी बनाई होंदी है। हर नगमाए पुरदर्द हर एक सांस से पहले हंगामा बपा होता है आगाज से पहले। अब राज की बातें ना बता दे वो किसी को, ये खौफ नहीं था कभी हम राज से पहले। मोहब्बत की रीत है मिलना और बिछड़ना, सिंड्रेला मेरा इंतजार करना, सिंड्रेला मेरा इंतजार करना, अभी रास्ते में मेरा इंतजार करना, किसी और की दुल्हन ना बन जाना। सर जी, यकतरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? मोहब्बत तो यकतरफा ही होती है। ये कैसे मुमकिन है कि एक मोहब्बत दो तरफ से हो जाए? क्या बात। तो सर आपको हुई यकतरफा मोहब्बत? क्यों नहीं, आपसे हुई। इतना बच्चा नहीं कि ऐसी बातों में आ जाऊं, और वो तो मुझसे 500 साल बड़े। बताइए सर, जवाब दीजिए, निकलने नहीं देते। जब हम इस टेबल पे आ जाते हैं तो सारे के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर सिर्फ एक ही चाबी होती है यहां से निकलने की, वो है सच। क्या बात, क्या बात, क्या बात। सच बताऊं, खुदारा कुछ नादानियां हैं, कुछ बेवकूफ़ियां हैं जो बचपन में होती हैं, हम उसको कहते हैं मुझे मोहब्बत थी। दिल तोड़ना, दिल टूटा होना, ये हम चाहते हैं कि हमारा दिल टूट जाए, तो हम उसको मोहब्बत कहते हैं, और हमें एक सहारा मिल जाता है। खारिज क्या, एक के बाहर से हमने इंपोर्ट कर लेते हैं, हम एक गम, एक और गम इंपोर्ट कर लेते हैं, उसको शदीद बनाने के लिए उसको एक एक्सक्लूसिव गम बना के उसके साथ ज़िंदगी बिताते हैं। बेसिकली कुछ भी नहीं है। वही मेरा एक डायलॉग था सर, एक ड्रामे का, मैंने लिखा था ड्रामा कि आदम साहब, मुझे अगर मैं भूल जाऊं अपना ही लिखा हुआ तो माफ़ी चाहता हूं, कि आदम साहब अज़लों से ये दस्तूर चला आ रहा है कि दिल तोड़ने वाले, ज़ख्म देने वाले, बेवफाई करने वाले को मोहब्बत समझते हैं। असली मोहब्बत तो जख्म पे लगने वाली मरहम को कहते हैं। वाह वाह वाह, आपकी एक बहुत बड़ी फैन है, इंतजार कर रही है आपका। उसको अगर आप हुक्म करें तो उसको बुला लिया जाए। वही है जिनको आपने कहा था मेरा इंतजार करना, बुला लिया जाए। बिल्कुल जरूर, आइए, लाए बुलाए।
Ladies and gentlemen, the very, very talented, finest Waqar Ali Saab is here. The mic, spot and stage is all yours, sir. थैंक यू। मैं आपको अपनी एक नज़म Please, सुनाता हूँ please, please. जो मैंने बहुत बरसों पहले लिखी थी। सेपरेशन पे है ये। गुजरते गए दो मुसाफिर हवाओं में खुशबू लिए, गुजरते गए दो मुसाफिर हवाओं में खुशबू लिए, आज को आज ही में बसाने की सोचों में चलते गए। हाय हाय हाय। उनकी तकदीर तो कल के हाथों में थी, कल कहाँ थी न जाने कहाँ थी वो कल, वाह। कल कहाँ थी न जाने कहाँ थी वो कल, सो वो तारीख़ के चंद पन्ने जो लम्हों की आगोश में खुद से लिपटे हुए थे, जुदा हो गए। हाय 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 हाय। कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है लिविंग लेजेंड ऑफ पाकिस्तान एंड यू गाइज आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मज़ाकरात। Keep on watching. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके साथ तो बात हो ही जाएगी। जी सर, बहुत जो आपके शुक्रिया साथ आपका। बैठे थे इनको माइक जी जी। शबे गम मुझे से मिल कर ऐसे रोई, शबे गम। वो नाम तो दस दियो। मेरा नाम है तौकीर सिद्दीकी। सिद्दीकी साहब जी। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਪਲੇ ਦਾ ਬਟਨ ਨੂੰ। वाह वाह। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी बिजनेस करता हूँ। किस चीज का? हैंडमेड कारपेट का। वाह। अच्छा, हैंडसम आदमी आप। थैंक यू। शादियां कितनी हैं? 4। माशाल्लाह। ओहो। और लास्ट कब की? अभी की है थोड़े अरसे पहले। कितना अर्सा पहले? 1 माह हुआ है। और पिछली 3? जी फौत हो गई। तो सारी मोहब्बत की शादियां थी? नहीं, 2 मोहब्बत की थी, 1 अरेंज हुई थी। और जो चौथी है वो भी मोहब्बत की है। 3 मोहब्बत की होगी ना? जी। तो दिल फेंक रहे आप सारी जिंदगी? शायद। कोई नफरत की शादी नहीं की? जी कर लेंगे वो, इसके बाद वही होगी। क्या कहना चाहते हैं सर? मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूँगा। सुना देना से सुना दे। दुनिया उत्ते रख बंदिया ऐसा बैंड खलोन, कोल हुए ते हसन दो की तुर जावे ते रोन। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम है अमीर हमजा। अमीर हमजा, क्या कहना चाहते हैं मेरे भाई? सर एक छोटी सी एक्टिंग करना चाहता हूँ। करें करें करें। तुम्हें याद है जब हम आखिरी बार मिले थे तो तुमने मुझसे क्या कहा था? क्या कहा था? पहले 10। तुमने मेरी ही मोहब्बत को झूठा ठहराकर छोड़ दिया था मुझे। उस वक्त मैं इतना रोया, गिड़गिड़ाया, मिन्नतें की थी तुम्हारी मैंने, लेकिन उस वक्त तो तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी। और आज इतने सालों के बाद तुम मेरे सामने आकर यह साबित करना चाहती हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। नहीं नहीं, तुम मुझसे कभी मोहब्बत नहीं करती थी। अगर तुम्हें कुछ देखना ही है ना तो देखो मेरी आंखों में। मेरी मोहब्बत का वो जलता हुआ चिराग आज भी वैसे ही जल रहा है जैसे जलता हुआ तुम छोड़ गई थी। और शायद तुमने बहुत देर कर दी है, क्योंकि मैंने अब तुम्हारे बगैर जीना सीख लिया है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अल्लाह कामयाब करे। थैंक यू सर। आपको कोई अच्छा मौका मिलेगा और आप अच्छा परफॉर्म करें। और सीन को सच समझने लगे। जी बिल्कुल। ये मेरी दुआ है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है? मोहम्मद वकास। क्या कहना चाहते हैं? मैं शेर सुनाना चाहता हूँ आपको। सर सुनाए सुनाए शेर प्लीज सर। मोहब्बत में खारे शख्स लगते हो, मोहब्बत में खारे शख्स लगते हो, आहा चेहरे से तो मुझे अच्छे खासे लगते हो, आहा
मान हुस्न अनापरस्त लगते हो, दिल की कीमत लगाने वालों से दिल की बातें करते हो। किस दौर में आ गए हो इमरान साहब, दिल निकालने वालों के सीने से तुम लगते हो। ओए ओए। निकला बेवफाओं की बस्ती से, तेरे घर वाले तेरा इंतजार करते। आए हुए क्या अंदाजे में आए, बहुत शुक्रिया मेरी जान। थैंक यू। वाह भाई वाह, हीरो दो इको जे कपड़े पाके सोने मुंडे शहजादे, तालियां मुंडे। थैंक यू। बंद कर दो मार्केटां दे शटर। लगदा फोक फनकार ने तो बैंक च लग गए। क्या बात कर रहे हैं यार, इतने अच्छे तो लग रहे हैं। मैं कहा पाजी कोई शॉपर जो तुम्हें निकले। क्या मतलब शॉपर? अब भी आपके साथ कोई उल्टी बात नहीं करेंगे, मैं यहाँ बैठा हूँ। नाम बताइए। मोहम्मद अली। Oh my God, you got some accent, bro. Where are you from? Chicago. Chicago. Where in Chicago? Divan Avenue. Okay. What do you do? Best hairstylist in Chicago. You're a hairstylist? Yes. Or you are an artist? Yes. और शिकागो में आप जिस स्टोर में भी जाएंगे आपका शो लगा होता है। अरे इज गुड। अल्लाह ताला आपको और बुलंदी पे लेके जाए, ये हमारी दुआएं आपके साथ है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। और किसी दिन अगर हो सके तो हमारी भी जरा कटिंग किसी दिन करें ना सर। इंशाल्लाह। बल्कि अकरम साहब भी करो, फिर पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर 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 आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जीते रहे, आबाद रहे, खुदा करे आपकी आंख में कभी आंसू ना आए। ऑन साहब हर प्रोग्राम का इख्तिताम अपनी खूबसूरत आवाज से करते हैं, अगर आप इजाजत दें तो। आप तो जानते ही हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो। हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। जरूरी बात कहनी हो, कोई बात